मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं और ऊपर से उस पर काफी लोगों का कर्जा भी होता है जो कि उसने रोबोट बॉक्सिंग की वजह से काफी सारे लोगों से लिया होता है। वो सब लोग जब भी अपना पैसा चार्ली से लेने आते तो चार्ली उन सबको कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाता। चार्ली के पास एक रोबोट भी होता है जो कि बॉक्सिंग करता था और साथ ही वो बहुत ही पावरफुल रोबोट होता है। चार्ली उस रोबोट को एक मैच के लिए ले जा रहा होता है क्योंकि चार्ली के उस पावरफुल रोबोट का आज मैच था। वो मैच किसी दूसरे रोबोट के साथ नहीं बल्कि एक बुल से होता है। अब चार्ली भी उस रोबोट के साथ वहां यानी कंपटीशन वाली प्लेस पर आ जाता है। हम उस बुल को भी देखते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और साथ ही वो काफी गुस्से में भी लग रहा होता है। उस रोबोट को चार्ली एक डिवाइस की हेल्प से कंट्रोल किया करता था और तभी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है। चार्ली का रोबोट काफी पावरफुल होता है इसीलिए वो उस बुल पर कई बार अटैक भी करता है जिस वजह से बुल ये मैच हारता हुआ नजर आ रहा होता है। उस बुल को हारता हुआ देखकर चार्ली काफी खुश होता है जिस वजह से उसका ध्यान मैच से हट जाता है और तभी वो बुल चार्ली के रोबोट पर अटैक कर देता है जिससे वो रोबोट काफी बुरी तरह टूट जाता है और जो मैच चार्ली आसानी के साथ जीत सकता था उस मैच को वो हार जाता है और साथ ही उसने अपना काफी पावरफुल रोबोट भी खो दिया होता है। अब क्योंकि चार्ली ने उस बुल के ऑनर से बेट यानी शर्त लगाई होती है जो कि चार्ली हार गया होता है जिस वजह से चार्ली पैसे न देकर वहां से भागने का डिसाइड करता है और वो वहां से बचकर भागने लगता है। तभी वहां दो लोग आ जाते हैं। वो लोग कोई और ही होते हैं जो कि चार्ली को बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई है जिसका एक बेटा भी है। वो उन्हें बताते हैं कि उस बच्चे को रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है लेकिन चार्ली अपने बेटे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और न ही वो उसे अपने साथ रखने में इंटरेस्टेड था और साथ ही उसे ये भी पता लगता है कि उस बच्चे की आंट भी है जो कि उस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है। नेक्स्ट डे चार्ली कोर्ट में आ जाता है जहां पर वो बच्चा होता है और साथ ही वहां उस बच्चे की आंट भी मौजूद होती है। चार्ली को उस बच्चे पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन जब वो देखता है कि उस बच्चे के अंकल आंट तो काफी रिच है इसीलिए चार्ली उस बच्चे के अंकल और आंट से ये डील करता है कि कुछ टाइम उस बच्चे को अपने पास रखने के बाद चार्ली उस बच्चे को उन्हें हमेशा के लिए वापस कर देगा जिस बात पर अंकल एग्री करते हैं लेकिन इसके बदले चार्ली उनसे काफी हेफ्टी अमाउंट चार्ज करता है जिस अमाउंट को देने के लिए भी वो रेडी हो जाते हैं। इसके कोर्ट के पेपर पर साइन कर देता है। बाद हम चार्ली और उसके बेटे को देखते हैं। चार्ली ने वहां पर एक बिग जायंट और काफी पावरफुल रोबोट मंगवाया होता है जो कि पहले वाले रोबोट से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और काफी कॉस्टली भी था। चार्ली ने इस रोबोट को अंकल के पैसे से ही लाया होता है जिस अमाउंट को उसने उस डील से हासिल किया होता है। चार्ली का बेटा उस रोबोट को देखकर काफी खुश हो जाता है। चार्ली भी उस रोबोट को पाकर काफी एक्साइटेड होता है इसीलिए वो वापस से एक और रोबोट फाइटिंग में हिस्सा लेने का डिसाइड करता है क्योंकि उस मैच को जीतने के बाद चार्ली के पास और भी ज्यादा पैसे आ जाएंगे। चार्ली उस रोबोट के साथ मैच के लिए निकलने लगता है। अब क्योंकि चार्ली के बेटे को भी रोबोट में काफी इंटरेस्ट होता है इसीलिए वो भी अपने डैड के साथ उस फाइट को लाइव देखना चाहता था लेकिन चार्ली उसे उस फाइट में ले जाने से इनकार कर देता है जिस वजह से उस बच्चे को काफी गुस्सा आता है इसीलिए वो चार्ली को उसकी कार की चाबी गटर में फेंकने की धमकी दे देता है जिस वजह से चार्ली को न चाहते हुए भी उस बच्चे को मैच में लाना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों मैच वाली प्लेस यानी जगह पर आ जाते हैं और साथ ही मैच भी स्टार्ट हो जाता है। चार्ली का रोबोट इस मैच को जीतने वाला होता है लेकिन इस बार भी उसका रोबोट चार्ली के लापरवाही के चलते इस मैच को हार जाता है और साथ ही उसके रोबोट की कंडीशन भी काफी खराब हो जाती है। चार्ली उस प्लेस से अपने बेटे और रोबोट के साथ बाहर आ जाता है। उसका रोबोट काफी बुरी तरह टूट गया होता है और साथ ही उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं क्योंकि उसने अपने सारे पैसे उस रोबोट को
बाय यानी खरीदने में ही खर्च कर दिए होते हैं, जिस वजह से उसके पास किसी और रोबोट को भी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। इसीलिए चार्ली ये डिसाइड करता है कि वो पास के ही एक प्लेस से रोबोट के कुछ पार्ट्स ले लेगा और उन पार्ट्स से वो अपने रोबोट को वापस से ठीक कर लेगा। चार्ली के इस प्लान पर उसका बेटा भी एग्री करता है। इसके बाद ये दोनों वहां उस प्लेस पर आ जाते हैं जहां चार्ली और उसका बेटा रोबोट के पार्ट्स ले रहे होते हैं, और तभी चार्ली के बेटे का पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी चार्ली उसे पकड़ लेता है जिससे उस बच्चे को ज्यादा चोटें नहीं आती है। तभी वो बच्चा उसे वहां एक रोबोट दिखाई देता है जिसकी कंडीशन काफी खराब थी। चार्ली का बेटा उस रोबोट को अपने साथ ले जाने की जिद करने लगता है और न चाहते हुए भी चार्ली को उस रोबोट को घर पर लाना पड़ता है। वो रोबोट अभी भी सही से वर्क कर रहा होता है। चार्ली उस रोबोट पर थोड़ा और काम करता है जिससे वो रोबोट सही से वर्क करने लगता है, और यहाँ हमें इस व्हाइट रोबोट का नाम भी पता लगता है जो कि एटम होता है। अब ये देखकर चार्ली ये डिसाइड करता है कि वो इस रोबोट को भी मैच में उतारेगा और इसी रोबोट के साथ ही वो काफी मैचेस भी जीतेगा। नेक्स्ट डे चार्ली और उसका बेटा एटम के साथ एक मैच के लिए आए होते हैं। मैच स्टार्ट हो जाता है और दोनों ही रोबोट बॉक्सर एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन एटम उस रोबोट से काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से एटम उस मैच को जीत जाता है। ये देखकर चार्ली और उसका बेटा एटम से काफी खुश होते हैं और यहीं पर वो डिसाइड करते हैं कि वो एटम को और भी मैचेस में उतारेंगे। इसके बाद चार्ली और उसका बेटा एटम को और भी ट्रेनिंग देने लगते हैं ताकि वो उसे अगली फाइट के लिए रेडी कर सके। देखते ही देखते टाइम के साथ एटम और भी अच्छा फाइटर हो जाता है। एटम हर मैच बहुत ही शानदार तरीके से जीतता था, चाहे उसके सामने जितना भी पावरफुल और जायंट रोबोट आ जाए। एटम हर एक रोबोट को हराकर हर मैच जीतता था। अब हर मैच जीतने से चार्ली के पास काफी ज्यादा पैसे आने लगते हैं और साथ ही चार्ली, उसका बेटा और एटम काफी फेमस भी हो जाते हैं, जिस वजह से उन्हें एक बड़ी फाइट का ऑफर आता है जिसे वो दोनों एक्सेप्ट कर वहां पर आ जाते हैं। अभी उनके पास एक लेडी आती है जो कि उनसे एटम को खरीदना चाहती थी और इसके लिए वो उन्हें काफी ज्यादा पे करने को भी तैयार होती है। सुनकर चार्ली इस डील से काफी खुश हो जाता है और वो एटम को बेचने को तैयार हो जाता है, लेकिन चार्ली का बेटा उसे इसके लिए साफ मना कर देता है। वो उसे बताता है कि एटम सिर्फ हमारा है और उसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। इसके बाद ये दोनों वहां पर आ जाते हैं जहां पर मैच होने वाला होता है, और तभी वहां एटम का अपोनेंट आ जाता है जो कि रेड कलर का एक काफी पावरफुल बिग जायंट रोबोट होता है। उस रोबोट के दो हेड होते हैं, एक तरफ वो रोबोट होता है, वहीं दूसरी तरफ चार्ली का रोबोट एटम होता है। मैच भी स्टार्ट हो जाता है। वो रेड रोबोट काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसीलिए वो एटम पर काफी ज्यादा अटैक करता है और यहाँ पर एटम हारता हुआ नजर आ रहा होता है। लेकिन बाद में एटम अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और वो उस रोबोट पर काफी अटैक करता है जिससे वो रोबोट एटम का मुकाबला नहीं कर पाता है और वो ये मैच हार जाता है। इधर चार्ली इस मैच के जीते हुए पैसे लेकर जा रहा होता है। तभी वहां पर उस बुल का मालिक आ जाता है जिससे चार्ली ने एक बार बेट लगाया होता है उस आदमी के साथ, और भी लोग वहां मौजूद होते हैं। वो आदमी चार्ली से अपने पैसे वापस लेने आया होता है। अब ये देखकर चार्ली वहां से भागने लगता है, लेकिन जल्द ही वो आदमी और उसके लोग चार्ली को पकड़ लेते हैं और उसे काफी बुरी तरह मारते हैं और साथ ही उसके पैसे भी ले लेते हैं, जिस वजह से चार्ली को काफी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे को वापस उसकी आंट के पास ले जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग चार्ली अपने बेटे को उसके अंकल और आंट के पास ले जाता है, लेकिन चार्ली का बेटा उनके साथ नहीं जाना चाहता था और न ही वो एटम से अलग होना चाहता था। लेकिन चार्ली उसकी एक भी बात नहीं मानता है और उसे वापस अंकल और आंट के पास भेज देता है और वापस से लाइफ में बिजी हो जाता है। लेकिन उसे जल्द ही ये रियलाइज हो जाता है कि वो अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए वो वापस से अपने बेटे से मिलने आंट के घर जाता है, जहां उसका बेटा भी उसे देख लेता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। और यहाँ हमें ये बात भी पता लगता है कि एटम का आज मैच है, जिस वजह से वो
बच्चा चार्ली के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब ये दोनों अपने रोबोट एटम के साथ वहां आ जाते हैं जहां पर मैच होने वाला होता है, और तभी वहां एटम का अपोनेंट आ जाता है जो कि काफी पावरफुल एक बिग जायंट रोबोट होता है। उस अपोनेंट के आने के साथ ही मैच स्टार्ट हो जाता है। एटम और ज्यूस दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन इस फाइट में एटम हारता हुआ नजर आ रहा होता है क्योंकि ज्यूस बहुत ही पावरफुल होता है, जिस वजह से एटम को उसे हराने में काफी परेशानी होने लगती है। लेकिन फिर भी एटम हार नहीं मानता है और वो कई बार गिरने के बाद भी ज्यूस पर अटैक करना नहीं छोड़ता है, लेकिन एटम इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो उससे नहीं जीत पा रहा होता है। लेकिन अब भी एटम ज्यूस से हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और वो इसी तरह कई राउंड तक सरवाइव कर जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में उसके काफी सारे पार्ट्स डैमेज हो गए होते हैं, जिस वजह से चार्ली काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि उसे लगता था कि एटम इस मैच को हार जाएगा। इसी वजह से चार्ली एटम के पास जाता है और एटम के उस डिवाइस को ऑन कर देता है, जिससे चार्ली जो भी एक्शन करेगा वैसा ही एटम चार्ली को फॉलो करेगा। अब फाइनल राउंड भी स्टार्ट हो जाता है। चार्ली एटम को कंट्रोल कर रहा होता है, जिस वजह से एटम उस पावरफुल रोबोट पर काफी अटैक करता है और देखते ही देखते ज्यूस इस मैच को हारने लगता है और लास्ट में एटम ज्यूस को एक जोरदार पंच मारता है जिससे ज्यूस नीचे गिर जाता है। ये देखकर सभी को लग रहा होता है कि इस मैच को एटम ने जीत लिया है, लेकिन जब अनाउंसमेंट होती है तो उसमें पता लगता है कि इस मैच में ज्यूस ने काफी अटैक किए हैं, जिस वजह से वो ये मैच जीत गया है। लेकिन इस बात से चार्ली और उसके बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ऑडियंस की नजरों में असली विजेता एटम ही है और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।